खाना ज़रूरी है तो अभी आपने बताया, लेकिन बहुत वक़्त कहा जाता है कि रात को भिगो के रखो, फिर सुबह खाओ। ये एक है और आप कह रहे मुट्ठी भर, तो मुट्ठी भर बादाम रोज़ एक टाइम खाना है या कितनी बार राइट। खाना है? सो जब हम रिकमेंडेशन जितना जैसे रिसर्च एंड ऑल से पता चला है कि कितना लेना चाहिए अगर आप उसका हेल्थ बेनिफिट देखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो एक मुट्ठी बादाम विच इज जनरली अबाउट 28 ग्राम, मतलब आपका 1 आउंस जिसे हम कहते हैं, जिसमें आपका 20 से 23 बादाम आते हैं। तो इतनी हमारी रिकमेंडेशन है, जिसे देखा गया है कि वो हार्ट हेल्थ बेनिफिट करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। पर ये जरूरी नहीं है कि आपको सारा का सारा एक साथ लेना है। आप उसे थोड़े बहुत, जैसे मैंने कहा, मिड मॉर्निंग स्नैक के हिसाब से ले सकते हैं, सुबह नाश्ते में आप अपने स्मूदी में डाल सकते हैं, शाम को स्नैक्स के हिसाब से ले सकते हैं। सो दैट्स वन क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन व्हिच यू आस्क, इसको भिगोना चाहिए कि नहीं, तो यस, देयर आर डॉक्यूमेंटेशन टू शो कि जब आप उसको भिगोते हैं, बादाम के छिलके में कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सो व्हेन यू सोक द आमंड्स, वन, द एंजाइम्स बिकम्स मोर एक्टिव, तो वो अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका छिलका उतार के नहीं फेंकना है, बिकॉज छिलके में ही फाइबर है। सो जिस तरह से एक मुट्ठी बादाम में 6 ग्राम प्रोटीन है, उसी तरह से एक मुट्ठी बादाम, छिलके वाले बादाम में 6 ग्राम फाइबर है। तो अगर आप उसको भिगो के छिलका उतार देंगे तो आपका फाइबर निकल जाएगा। बट यस, यू कैन सोक इट ओवरनाइट एंड देन हैव इट फॉर श्योर। अच्छा, ये बादाम मतलब पूरे बादाम एक सेकंड। अच्छा, जी जी। मुट्ठी भर बादाम से क्या हमारा जो डेली का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है कंप्लीट होता है या और भी सोर्सेस हमें सो चाहिए? जैसे हमने कहा, एक मुट्ठी बादाम में सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एंड जैसे हमने डिस्कस किया, एक इंसान अगर 50 किलो का है तो जनरली उनको 0.8 टू 1 ग्राम, तो मतलब 45 टू 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सो ऑब्वियसली वो आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट को नहीं मीट कर रहा है, बट इट इज ब्रिजिंग दैट गैप। तो जहां हम 2 कटोरी दाल, 1 कप दूध ले रहे थे, तो प्रॉब्ली हमें शायद 30-35 ग्राम मिल रहा था। द मोमेंट आई हैव 1 आउंस ऑफ आमंड्स, आई एम प्रॉब्ली एबल टू ब्रिज दैट गैप। तो एक मुट्ठी बादाम में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर हेल्दी बैलेंस डाइट, नॉट कि आपका सारा प्रोटीन वो नहीं लेना। हमेशा ये डिबेट रहा है, लाइक प्रोसेस बादाम खाना चाहिए या जो नेचुरली ऑर्गेनिक जैसा मामला होता है या कोई और बादाम होता है, दैट इज मोर बेनिफिशियल। नहीं, सो जो बादाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रोसेसिंग मीन जैसे जो सॉल्टेड आ रहे हैं या पैकेज जो आते हैं, उसमें नमक और वो प्रोसेसिंग होती है, तो उसलिए हम उसको मना इसलिए करते हैं कि उसमें नमक की क्वांटिटी ज्यादा है। सो ऑब्वियसली वी ऑल नो वी आर आल्सो द हाइपरटेंसिव कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं, तो इसलिए हमें नमक की क्वांटिटी कम करनी है। तो इसलिए अगर आप प्रोसेस चीज कोई ले रहे हैं, उसमें सॉल्ट का एडिशन होगा। लेकिन अगर आप ऐसे कच्चे बादाम खा रहे हैं या आप उसको पाउडर बना के यू आर एडिंग इट इनटू योर रेसिपी, या आप उसका दूध बना के जैसे आमंड मिल्क ले रहे हैं, दैट इज परफेक्टली सेफ एंड एब्सोल्युटली जीरो इन सोडियम कंटेंट, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। बट इन केस ऑफ कैलिफोर्निया एंड मामरा बादाम, उसमें ऑयल कंटेंट जो नेचुरल होता है इसमें से कम होता है बहुत ज्यादा। नहीं, so in terms of the nutritive value of Mamra badams and the almond are exactly the same. The only difference lies कि in जो almond California, what we've seen over our experiences, that they are more crunchier. इनकी जो longevity है, जब आप घर पे भी रखते हैं, because the quality of oil जैसे होता है, उससे वो थोड़ा सा rancid हो जाता है। जैसे कोई भी फैटी चीज अगर आप बहुत दिन तक रखें तो वो थोड़ा रैंसिड हो जाता है। तो हमने देखा है कि जो मामरा है उसमें वो खराब, जो उनका जो लॉन्जिविटी होता है जनरली अबाउट 2 to 3 मंथ्स होता है, whereas this is almost you can keep it for almost 6 months and it does not give you that rancidity, plus it's very very crunchy. So that's the only difference, but by gram अगर आप दोनों को weigh करें, the nutritive value is almost the same. मैम, हम सारे बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट इसके साइड इफेक्ट्स भी तो होंगे ना? No, until and unless somebody is allergic. So yes, there is a certain population जो nut से allergy होता है, and I work in a hospital, so there are a lot of people who have nut allergy. तो उनमें definitely we tell them not to have it. Also, you have to understand कि जैसे जब हमने discuss किया, we are talking about it as a part of a healthy balanced diet. You cannot overdo on certain things. मतलब बहुत ज्यादा खाएंगे तो भी नुकसान करेगा। जैसे हम सबको पता है कि फाइबर बहुत अच्छा है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खूब खाने चाहिए, बट इफ यू गो एक्सेस ऑन दैट, आपको शायद लूज मोशंस हो जाएंगे। सो सिमिलरली जब हम बादाम के बारे में बात कर रहे हैं, इट हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज आल्सो। सो अगर आप बहुत ज्यादा खाएंगे, एक तो खा नहीं पाएंगे, और बहुत ज्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली आप एक्सेस कैलोरीज खा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट हेल्दी। सो एवरीथिंग व्हाटएवर वी डिस्कस हैज टू बी टेकन इन मॉडरेशन एंड इन द डोज व्हिच इज प्रिस्क्राइब्ड, जो हम कहते हैं कि एक मुट्ठी बादाम है। इनफैक्ट माय आजी यूज्ड टू से एक दिन में 2 किलो बादाम खा के आज तक कोई गामा पहलवान नहीं बना है।